जिस पल का आप सभी को इंतज़ार था वो पल आ चुका है। 2:45 का समय दिया गया था। सियालदह हाईकोर्ट के सामने 500 पुलिस कर्मी के दल उपस्थित थे और संजय रॉय जो कि वर्डिक्ट थे, जिन्हें 18 जनवरी को दोषी करार दिया गया था और सियालदह हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि आज ही उन्हें सज़ा दी जाएगी, लेकिन लोगों का मानना था कि फांसी की सज़ा दी जाएगी और कहीं ना कहीं आवाज़ उठ रही थी कि हो सकता है आजीवन कारावास भी दिया जाएगा, लेकिन फैसला आ चुका है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं चंदन जी, जिस पल का इंतजार था और बेशक हालांकि सजाए मौत होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस केस का जो इंतकाल है वो अभी भी नहीं हुआ है? जब तक उस आरोपी को लाइफ टाइम हालांकि कारावास दे दिया गया है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है दर्शकों, उनको आजीवन कारावास, उस आरोपी को आजीवन कारावास का सजा दे दिया गया है, लेकिन आपको नहीं लगता क्या सजाए मौत था इसका हकीकत का फैसला? खैर, इस मामले में अभी तक हालांकि सुनवाई होने को थी, अभी तक सभी राह तक रहे थे कि कब इसके बारे में सुनवाई होगी। चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ के अगर हम सिचुएशन की अगर हम बात करें, हजारों हजार की तादाद में लोग निकल पड़े थे रास्तों पर, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे। आज कहीं ना कहीं उस आंदोलन का कहीं ना कहीं समाप्ति तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये आंदोलन आगे भी बरकरार रहेगा, क्योंकि देश में हर पल, हर मिनट, हर एक सेकंड कई सारे बलात्कार होते आए हैं। कई बलात्कार के केसेस सामने आते हैं, कई बलात्कार के केसेस चंदन जी सामने नहीं आते हैं। ऐसे में उस डॉक्टर का आखिर कह सकते हैं उसका दोष क्या था? उस लेडी का क्या दोष था? वो तो अपने काम में ही थी। और ऐसे में अगर उसके परिवार की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं सनसनी सी मची हुई थी अभी तक, लेकिन अभी भी कह सकते हैं उनकी बेटी को तो लोग लौटा नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सज़ा सुनाया गया है कोर्ट के द्वारा, ये एक काफ़ी बेहतर चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें एक लंबा अरसा लगता है, लेकिन अभी ये सिचुएशन को देखने के बाद आरजी कर मामले का आखिर ये इंतकाल होगा, इस बारे में ये जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले ही जो सज़ा है वो सुनाई गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप सभी शायद बहुत खुश होंगे इस फैसले को सुन करके कि संजय रॉय जो आरोपी था उसे फांसी की सज़ा नहीं दी गई है, लेकिन आजीवन कारावास दिया गया है। लेकिन इसके पहले हम बता देना चाहेंगे कि शायद बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि जो मौमिता देवनाथ जो युवती थी, 31 वर्षीय थी, उनके जो माता पिता थे वो बिल्कुल खुश नहीं हैं। उनका कहना है साफ साफ तौर पे कि सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय कहीं ना कहीं आरोपी नहीं है। उनके साथ करीबन यदि बात की जाए, बताया जा रहा है कि 50 लोग सम्मिलित थे और ये भी कहना है उनके माता पिता का, सामने आ रही है बातें कि हॉस्पिटल के जो पक्ष के जो लोग थे, जो अंदर में काम करते थे, बिना उनके सहयोग के ये जो कांड है, जो ये घटना है, ये घट ही नहीं सकता था। अकेले संजय रॉय दोषी नहीं है। और जहां तक सीबीआई जांच की बात की जाए तो हम साफ साफ तौर पे आपको कहना चाहेंगे दोस्तों कि सीबीआई जांच के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है। ये भी कहना चाहेंगे कि पुख्ता सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, छेड़छाड़ किया गया है, ये कहना है उस महिला के पति का या फिर उस पिता और माता का, इसके साथ साथ उनके परिवार वालों का कहना है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है कि जब आपने कहा ही है मौमिता देवनाथ के परिवार की, जब आपने बात कही, अब हम संजय जी के परिवार की भी आप सभी को बता दें दर्शकों। संजय जी के परिवार में जब हम ऑफ कैमरा उनकी माता जी की बातें जब हमने सुनी, हम भी चौंक करके रह गए। कह सकते हैं कि यही महिला है, यही महिला के अंदर जो है शक्ति होती है। उनका साफ तरीके से कहना है कि मेरे घर में भी 3 बेटियां हैं। संजय मेरा बेटा है बेशक, लेकिन 3 बेटियां घर में ऐसे हैं। अगर मेरा बेटा सच में आरोपी है, अगर सच में उसी ने ये जुर्म किया है और उसने इतने बड़े तरीके से इस रेप केस को अंजाम दिया है, एक बच्ची की जान ली है, तो बेशक संजय को सजा मिलनी ही चाहिए। ये एक माँ का कहना था। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजय को, जिस आरोपी को सजा मौत मिलने वाली थी, उसी संजय को आज आजीवन कारावास का सजा सुना दिया गया है। इस चीज को लेकर के हालांकि डॉक्टर्स के समूह में क्या कहना है उस बारे में तो हम हालांकि आप सभी तक अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो मशालें जो जल रही थी उसको कहीं ना कहीं अब जाकर के शांति मिली होगी। मौमिता देवनाथ जी की आत्मा को कहीं ना कहीं शांति मिली होगी। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि
बहुत से जो फैक्ट्स है वो सामने आ रहे हैं और ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर के इस विषय की गंभीरता को शायद नहीं समझा गया, क्योंकि 9 अगस्त की रात को ये घटना घटी है। उसके बाद करीबन 1 सप्ताह तक आवाज़ तक नहीं उठी है, चूचा तक नहीं किया गया इस विषय को लेकर के। इसके बाद जब देखा गया कि इस मैटर को जब डॉक्टर्स के श्रेणी के जितने भी डॉक्टर वर्ग के जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, युवती है, पेशेंट है, या फिर जितने भी लोग सम्मिलित थे इस वर्ग के, वो सभी सामने आए खुल करके इस बात को रखा कि इस तरीके से जब एक डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जा रहा है तो एक आम युवती कभी भी सेफ नहीं हो सकती, एक आम बच्ची सेफ नहीं रह सकती है, क्योंकि 2 महीने के बच्ची से लेकर के 95 और 100 वर्ष तक के महिला का बलात्कार किया जा रहा है। इससे पता चलता है प्रत्येक सेकेंड में भारत में बलात्कार किया जा रहा है। इस तरीके से हम कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यदि फैसला लिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। करीबन 6 महीने बीत चुके हैं। यदि बात की जाए अगस्त महीने में ये घटना घटी थी, आज जनवरी का 20 तारीख है। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी चंदन जी न्याय का कहीं ना कहीं भारत के न्याय की अगर हम बात करें बिल्कुल तारीफ करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी उफान लिए हुए हैं। उस पर केवल और केवल एक डेट निकाली जाती है, एक तारीख निकाली जाती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आरजी कर मामले को लेकर के जो एक हिंसा वाला जो मामला था उसको लेकर के इतना जल्दी ही न्याय मिल जाएगा, ये कहने वाली बात बेशक नहीं है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के अलग अलग जगह पर डॉक्टर्स के दल से भी हम जुड़ना चाहेंगे और इसी के साथ ही ये जो पूरी अपडेट है आप सभी तक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर के हम मौजूद हुए हैं, जहां पर फिर से एक बार कहना चाहेंगे आरजी कर मामले में आरोपी संजय जी को पूरे तरीके से कह सकते हैं उनकी जो चीज़ें थी, जो वीडियो चीज़ें देखने को मिली, जो सीसीटीवी फुटेज मिला, उनका आरोप बिल्कुल तय हो चुका है और उनको आजीवन कारावास का सज़ा भी सुनाया जा चुका है। हम जरूर कहना चाहेंगे कि अभी भी उनके जो माता पिता है उनका कहना है कि हम जस्टिस के लिए और आगे जाएंगे। सिर्फ एक व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था, और भी कई व्यक्ति शामिल हैं। 50 लोगों के बारे में जो जानकारी मिल रही है, 50 का जो डिमांड है वो पीड़िता के परिवार की तरफ से किया गया है। 50 लोगों का नाम उन्होंने बतलाया है। हालांकि उस चीज़ को लेकर के अब वो कितने ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उस आरोपी को सजाए मौत मिलनी चाहिए थी, ऐसा मैं कहती हूँ, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा सभी कह सकते हैं पीड़िता के अगर परिवारजनों की अगर हम बात करें उनका ऐसा कहना है। ये जो कहानी है यहीं पर नहीं ख़त्म होगी, आरजे कर कहानी अधूरी नहीं रहेगी, इसको आगे बढ़ाना ही होगा। और जहाँ तक बात है संजय की, तो केवल और केवल आजीवन कारावास ही नहीं, उसको सजाए मौत देनी होगी। और इसी के साथ ही जिस तरीके से उसने मौमिता देवनाथ को परेशान किया था, परेशान ही नहीं बल्कि जिस तरीके का ये मुद्दा देखने को मिला था, उसके साथ भी ठीक वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे लगातार ही अपडेट्स आ रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए इस मुद्दे को लेकर के राज्य की मुख्यमंत्री तक आंदोलन पे उतर गई थी। बिल्कुल। और डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स ने ये कहा, उनके वर्ग के लोगों ने ये कहा कि ममता बनर्जी के साथ खुल करके बातचीत करना चाहती है, किसी बंद कमरे में बात करना नहीं चाहती है। आप सोच सकते हैं इस मुद्दे की गहराई को, इस कांड की गहराई को। ये जो कह सकते हैं कि राज्य की मुख्यमंत्री ने भी पूर्ण तरीके से सपोर्ट किया है, जिसके बाद 6 महीने के अंतराल में ही कुछ ना कुछ फैसला तो बेशक सुनाया ही गया। हालांकि बहुत सारे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे केसेस है जो अभी भी दफन है फाइल के अंदर, लेकिन इस मामले को लेकर के कुछ ना कुछ तो सुनवाई सामने आई है, जिसका क्रेडिट पूरे तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जाता है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसे जनमानस का कहना है। बिल्कुल, लेकिन सवाल वहीं पे फिर अटक जाता है कि क्या आगे इसकी कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि सिर्फ एक लोग शामिल नहीं थे। खैर, लगातार नए अपडेट्स के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इस अपडेट को लेकर के हम फिर से ज़रूर जुड़ना चाहेंगे ताकि जो हकीकत है वो सामने आ सके। एक व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल जनमानस का है, ये सवाल उनके माता पिता का है। लेकिन हम कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को, आपका क्या कहना है? क्या संजय रॉय को आजीवन कारावास ही मिलना चाहिए था? क्या उसका आरोप, उसका दोष केवल इतना ही था? क्या उसको लाइफ टाइम के लिए जेल में खाना पीना सोना और रहने की व्यवस्था देने के बाद उसको ये कैसी सजा दे रहे हैं हम? कैसी सजा सुनाई गई है? ये सवाल बना हुआ है। आप सोचिए, इंसान खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जेल में वो ठीक ठाक ही रह रहा है, तो ये कैसी सजा है?
कैसी सज़ा, उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए थी, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, ऐसा आम पब्लिक का कहना है। और जैसे कि हमने राय भी लिया था, हम बताना चाहेंगे कि 18 तारीख को जब ये मुकर्रर किया गया कि 20 जनवरी को उन्हें सजा दी जाएगी और दोषी पाए गए हैं, तो आम जनमानस ने कहा था कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए। खैर, आगे किस तरीके की अपडेट्स आएंगी उसके साथ जरूर जुड़ेंगे। फिलहाल मैं चंदन सिंह और मेरे साथ मौजूद थी मनीषा सिंह, लगातार नए अपडेट्स के साथ मौजूद थी पॉली। बिल्कुल हमारे कैमरे पे मौजूद थी पॉली, और लगातार हम जुड़े रहेंगे आप सभी से नए अपडेट्स के साथ। देखते रहे CCN। धन्यवाद। जय हिंद।